मुमरा वालों और हिंदुस्तानी रिपोर्टर के फर्स्ट 2000 सब्सक्राइबर्स के लिए बाय वन एंड गेट वन फ्री शूज वेबसाइट लॉन्च हो गई है www.fasttrackshoes.com। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जल्दी करें और ऑफर का फायदा उठाएं। सरकार बिकाऊ है, आम आदमी कीड़े मकोड़े की तरह है। मीरा रोड क्रेन हादसे में मृत हुए मुजम्मिल के पिता के दुख भरे बोल। लोगों के कई घंटों के प्रदर्शन के बाद भी बिल्डर के खिलाफ काशीगांव पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 जुलाई की रात को मीरा रोड पूर्व के जेपी आयरिस इमारत से लग करके जेपी इंफ्रा का जो काम चल रहा है, इमारत की 11वीं मंजिल पर 120 फीट ऊंची लंबी क्रेन काम कर रही थी। पार्किंग स्लॉट बनाने का यहां काम चल रहा था और उसके बाद ये क्रेन दो हिस्सों में टूटकर गिरी, जिसमें यहीं पर जेपी आयरिस के प्रेमाइसिस में परिसर में ये क्रेन का एक हिस्सा गिरा, जिसमें चपेट में आकर के यहां बैठे हुए 21 वर्षीय मोहम्मद मुजम्मिल खोकर की मौत हो गई और भी एक महिला घायल हुई, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन इस पूरे मामले में जो मांग है मृतक के पिता अब्दुल अजीज खोकर, उनके साथ के तमाम लोगों की, इस पूरे परिसर के लोगों की, क्योंकि लगातार कहने के बावजूद जेपी इंफ्रा कंपनी द्वारा, जेपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इस कंपनी द्वारा इन मांगों की, इन खतरों की सूचना की अनदेखी की जा रही थी और उस वजह से लोगों का गुस्सा इस दुर्घटना के बाद फूट पड़ा था। आक्रोश में थे लोग। 17 जुलाई देर रात तक काशीगांव पुलिस स्टेशन के बाहर सुबह से लेकर देर रात तक विरोध प्रदर्शन चला। पुलिस द्वारा मांग की जा रही थी कि जेपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस क्रेन ऑपरेटर और कॉन्ट्रैक्टर इन पर मामला दर्ज करना चाह रही थी। फिर पुलिस ने इसको, जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है उनको उस एफआईआर में इसको लपेटते हुए निपटा दिया है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। अब इस पूरे मामले में हमारे रिपोर्टर आरिफ खान 17 जुलाई की रात को यहां पहुंचे थे। फिर यहां पर बातचीत हुई है मृतक के पिता अब्दुल अजीज खोकर के साथ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी की संवेदनाओं की, जज्बातों की, उनकी मांग की कोई कीमत नहीं बची है, क्योंकि सरकारें बिकाऊ हो चुकी है और आम लोगों की अहमियत अब कीड़े मकोड़ों की तरह हो चुकी है। इसके अलावा एक वकील हैं के साथ में और आजाद समाज पार्टी के आसिफ मंसूरी। किस तरह से 17 जुलाई को सुबह से ही 16 जुलाई रात को घटी दुर्घटना के बाद से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, पुलिस स्टेशन के बाहर भी वो कैसे बैठे हुए थे, तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर किस हताशा के साथ, कितने दुख के साथ मृतक के पिता ने ये बातें कही है और उनके साथ के अन्य लोगों ने इस पूरे मामले पर अपनी बातें रखी है। देखिए। जस्टिस फॉर मुजम्मिल, जस्टिस फॉर मुजम्मिल, जस्टिस फॉर मुजम्मिल, जस्टिस फॉर मुजम्मिल, एफआईआर अगेंस्ट द बिल्डर, अगेंस्ट द बिल्डर, एफआईआर अगेंस्ट द बिल्डर, एफआईआर अगेंस्ट द बिल्डर। पुलिस हमारी एफआईआर क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं ले रही? लापरवाही की जांच हो, जांच हो, जांच हो, लापरवाही की जांच हो, जांच हो, जांच हो। जस्टिस फॉर मुजम्मिल, जस्टिस फॉर मुजम्मिल। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए, चलते रहे, चलते रहे, आ जाइए। जस्टिस। ये देख के आइएगा नीचे, ये नीचे देख के आइएगा। नीचे देख के आओ, नीचे देख के आओ। थोड़ा हाँ लंबा करते जाओ। जस्टिस, 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 जस्टिस। मुजम्मिल, 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 मुजम्मिल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। पुलिस का कहना है ना फिर
सही करता है जो अपने बच्चे को प्लीज आप एफआईआर लो यार, इतना ही तो बोल रहे हैं, एफआईआर लो, रिक्वेस्ट किया चाहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल शाम को यहाँ पास ये क्रेन गिरकर जेपी हैरिस बिल्डिंग है, क्रेन गिरी, उस पर काफ़ी गाड़ियों का लॉस हुआ है काफ़ी उससे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लॉस हुआ है वो एक ज़िंदगी चली गई है। एक यंग बच्चा 21 साल का मोहसिन जो इस दुनिया से जा चुका है और उसके ख़िलाफ़, बिल्डर के ख़िलाफ़ यहाँ एफआईआर भी नहीं लिया जा रहा है। बिल्डर के ख़िलाफ़ एफआईआर भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये मेरी भीम आर्मी की पूरी मांगनी है प्रशासन से कि वो जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ एफआईआर ले, बिल्डर के ख़िलाफ़ और कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़, नहीं तो पूरा भीम आर्मी इसके ख़िलाफ़ बड़ा आंदोलन करेगी। तो मेरी निवेदन है, इसमें एक ज़िंदगी गई है, जो लॉस हुआ है लोगों का वो अलग है, काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो सब लॉस हुआ है। तो मेरी बहुत जल्द गुजारिश है इस पर कार्रवाई की जाए, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं आरिफ खान, आज हम मौजूद है मीरा भाईंदर के काशी गांव पुलिस स्टेशन में। आज हम यहाँ मौजूद है, हमारे साथ में एक कुछ लोग मौजूद है। यहाँ पर 21 वर्ष लड़के की जो क्रेन आता है वो गिरने से उसकी मौत हो गई। क्या पूरा मामला है हम उनसे जानेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज खोकर है। अच्छा, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद मुजम्मिल था। तो ये कब हुआ है भाई? ये कल शाम का हादसा हुआ। अच्छा, कहाँ पर हुआ है? हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर। क्या नाम है आपकी बिल्डिंग का? मेरी बिल्डिंग का नाम है जेके हैरिस, विनय नगर में, इधर ही आगे ही है, काशीगांव चौकी के अंदर। काशीगांव चौकी के अंडर में आती है और बाजू में बन रही थी जेपी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पार्किंग का। तो उसकी क्रेन आके हमारे परमाइशर में गिरी। मतलब लग ही थी का? हाँ, लग कर ही थी। और मेरा बेटा वहाँ बैठा हुआ था बेंच पे। हाँ। वो अपने मोबाइल में किसी से बात कर रहा था और सीधा उसके ऊपर ही आके गिरी और जगह पे खत्म हो गया। और किसी का नुकसान वहाँ पर? वहाँ पे वो गाड़ियों वाड़ियों का नुकसान वो मैं गिनता ही नहीं। बेटे की जान चले गई। जान से बढ़ के मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में मेरे जान से बढ़ के कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी वाड़ी तो आज टूटी कल बन जाएगी। इंसान गया तो आज गया तो नहीं आ सकता। तो आपका बेटा वहाँ बैठा था? वो रोज बैठता है, रोज बैठते हैं। हाँ, रोज बैठते हैं। उधर बैठने के बेंच ही है। आप चल के चाहिए तो आके देख सकते हो कि क्रेन कैसी गिरी है। एक बार आप जाके देख लीजिए, पूरा आप कवर कर लीजिए कैमरे से, ताकि आप ऑडियंस को आप बराबर बता सकते। तो आप लोग यहाँ पर काशीगांव पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या मामला दर्ज हुआ है अभी तक, क्या बताओगे उस पर? अभी तक तो कुछ नहीं दर्ज हुआ है। कुछ भी नहीं दर्ज हुआ? नहीं। 24 घंटा हो चुका है। 24 घंटा हो चुका, कुछ भी नहीं। मैंने उनको बोला था एफआईआर करने के लिए, तो वो बोलते हम कॉन्ट्रैक्टर और ऑपरेटर के ऊपर करेंगे, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि जेपी के बिल्डर को करो, लेकिन वो ना बोल रहे। बिल्डर भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व तो है ना? उसी का ये है, उसी ने दिया था। अब मैं तो बिल्डर को पकड़ूंगा, मेरे को थोड़ी मालूम है। बिल्डर 10 कॉन्ट्रैक्टर को देता है काम, अब मैं हर कॉन्ट्रैक्टर के पीछे थोड़ी जाऊंगा। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई? नहीं। वो हम कल इंशाल्लाह करवा लेंगे। कल करवा लेंगे जरूर। भाई क्या नाम है आपका? एडवोकेट इमरान खान। एडवोकेट साहब, जिस तरीके से आपको भी पता होगा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए बिल्डर पे भी, तो एफआईआर नहीं ली जा रही है। पुलिस स्टेशन में आप लोग आए थे, अभी तक एफआईआर नहीं ले गए, तो उस पर क्या बताओगे? देखिए कैसे है, जैसे कि अभी जो मुजम्मिल के अब्बा ने बताया कि पुलिस इनको क्लियर कट बोल रही है कि हम बिल्डर के पर एफआईआर नहीं लेंगे, बाकी कॉन्ट्रैक्टर पर, सुपरवाइजर पर लेने के लिए तैयार है। तो कल भी यहाँ पर करीब 150-200 लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई जो बिल्डर है, जी अच्छा, 150-200 लोग कल 4 बजे तक रात के यहाँ पर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सबका ये कहना था कि बिल्डर क्या देश के कानून के ऊपर है। एक 21 साल के लड़के की मौत हुई है, बाकी
बहुत सी गाड़ियों का नुकसान हुआ, बहुत सी बाइक्स का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, 21 साल के बच्चे की जान गई है, उसके बावजूद पुलिस एफआईआर लेने को रेडी नहीं है। अब एक लीगल टर्मिनोलॉजी है वाइकरेस लाइबिलिटी। वाइकरेस लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को अथॉरिटी दिया कोई काम करने की और एजेंट के नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। क्या नाम है बिल्डर का? नाम पूरा? उसकी कंपनी का नाम है जेपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। बिल्डर है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर है शुभम जैन और विजय जैन, ये दो लोग। या तो इनका जो जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी एक प्रोजेक्ट है जो जिसके अंदर 6-7 बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ पर लोग रहते हैं और गेट के ऊपर वहाँ पर पार्किंग का कंस्ट्रक्शन चालू है। तो उससे ही बाउंड्री वॉल को लग के इनकी सोसाइटी है जेके आइरिस। तो वहाँ पर करीब 7-8 माले की बड़ा क्रेन था। 11 माले कितना फीट ऊपर से गिरा होगा ये करीब? मैं बता रहा हूँ ना, ऊपर से नहीं गिरा है, 11 माले जितना लंबा क्रेन था। वो क्रेन ऐसे जाके गिरा है। नहीं, क्रेन ऊपर से टूट के गिरा। अच्छा, क्रेन आधा टूट के गिरा है। 10 माले से टूट के गिरा है। टूट के गिरा है। कितने माले से होगा वो? 10 माला। 10 माले से। हाँ। और डायरेक्ट आपके बेटे पे गिरा। हाँ। उसकी मौत हो गई। हाँ। तो बोलिए। तो इस तरह जो पुलिस का कल ही इन्होंने कंप्लेंट दे दिया था, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन न लेते हुए क्या किया कि आज 8-10 लोगों को बुलाया जिनकी गाड़ियां डैमेज हुई थी और उनका स्टेटमेंट लेके पुलिस ने एडीआर बना दिया। एडीआर का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। मतलब जो एडीआर रिपोर्ट में क्या है? एडीआर रिपोर्ट में यही है कि क्रेन गिरने से एक युवक की मौत हो गई, लेकिन उसके अंदर कोई जिम्मेदार नहीं है बिकॉज इट इज एक्सीडेंटल डेथ। जबकि कानून के हिसाब से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए था, इंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ का चार्ज लगना चाहिए था, लेकिन ये कोई भी चार्ज नहीं लगाया जेपी बिल्डर को सेव करने के लिए। एडवोकेट है, आपको नहीं लगता कि एक्सीडेंट डेथ जो होती है तो उसमें भी एफआईआर ली जाती है? एफआईआर 100% ली जाती है। 21 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं ले जा रहे? क्या किसी का दबाव है? ये सवाल आपको काशीगांव से जाके पूछना चाहिए। क्योंकि कल से नहीं, मुझे नहीं पता क्या क्यों नहीं ली जा रही, क्योंकि कल 4:30 बजे तक यहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े थे। आज भरी बारिश के अंदर कम से कम 200-300 लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, धरना किया, और हमारा भी एक ही सवाल है कि एफआईआर क्यों नहीं ली जा रही है। बट पुलिस खामोश है। भरी बारिश के अंदर यहाँ पर औरतें यहाँ पर सड़कों पर बैठी थी, बच्चे थे 6-7 घंटे तक, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर आके पुलिस का आगे हमारे साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थे। ये पूरे गेट के ऊपर यहाँ पर पुलिस खड़ी थी, राइट कंट्रोल वैन को बुलाया गया। हम क्या क्रिमिनल है? जो क्रिमिनल है उस पर एक्शन नहीं ले रहे, और जो नॉर्मल पब्लिक है वो एफआईआर के लिए पुलिस के पास आ रही है। तो पुलिस हमको रोकने के लिए राइट कंट्रोल वैन बुला के रखी है। और एक चीज बता देता हूँ, ये सारे बिका हुए हैं। पुलिस स्टेशन पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही बिका हुआ है। गवर्नमेंट ही बिका हुआ है। आम आदमी की इधर कोई कीड़े मकोड़े की तरह हाल है। बिल्डर हो तो आपकी जान है, नहीं तो आप और मेरे तरह इंसान कोई इंसान नहीं है। कीड़े मकोड़े के आओ मरो जाओ, खाली टैक्स भरो, हमारा जेब भरो। आसिफ भाई, अभी आपसे मेरी ऑफ कैमरा बात चल रही थी कि आप धरना देने वाले हो, तो ये धरना कब होगा और क्या बताओगे इस धरने में? जय भीम जय संविधान। मेरा कहने का धरना इंशाल्लाह कल की हम डिसाइड करेंगे। कल ही शायद हो सकता, नहीं तो परसों। लेकिन आज जो धरना हुआ है, मैं तो मतलब मासूम बच्चे भी यहाँ पास थे, औरतें भी थी। देखिए अभी तक मैं पूरा भीगा हुआ हूँ। 4 घंटे हमने भीग के यहाँ पास पुलिस के सामने, और पुलिस पानी सादे में खड़ी है, हम पानी भीग रहे हैं। हमारा टैक्स का पैसे से इनको नौकरी, इनको वो मिलती, सैलरी मिलती है, सब कुछ हमारे टैक्स से पे चलते हैं, लेकिन जनता की कोई वैल्यू नहीं है। जनता को इन्होंने खाली वो कीड़े से, सर ने बोला है, कीड़े मकोड़े समझ के रखा है। अभी यहाँ पर अगर एमएलए का बेटा होता, एफआईआर ले ली गई होती है। एमएलए की बात की तो यहाँ पर स्थानीय नगर सेवक या आमदार कोई आया था क्या? कोई नहीं आया, नरेंद्र मेहता ना आया ना। ये कल रात में आके थोड़ा स्टेटमेंट देख चले गए, उसके बाद घर में बैठे हुए हैं। ये सब उनकी चाबियां हैं, मैं बता रहा हूँ ओपनली। ये नरेंद्र मेहता ने आया स्टेटमेंट, हाँ कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि जेपी कौन है? आया था नरेंद्र मेहता आया था। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मेहता कौन है? जेपी कौन है? जेपी फंडिंग देने वाला आदमी है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। जेपी फंडिंग देने वाला आदमी है। जब आप मानते हो बकरे का वो होता है प्रॉब्लम, तो पूरी पुलिस उसकी सिक्योरिटी में लगी होती है। आपने देखा होगा 50 बार सिक्योरिटी लगी होती है पुलिस की वहाँ पास, किस लिए? कि बकरे अंदर तो नहीं आ रहे। आज बकरे मर रहा हो, आज आदमी मर गया, पर जेपी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो एक बिल्डर है, बड़ा पैसे वाला है, उसके टच ऊपर तक के हैं, तो ऊपर मंत्री लेवल से आए होंगे फोन, बड़े बड़े फोन आए होंगे। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ, हमने ये ठान के रखा है एफआईआर करा के रहेंगे।
FIR कराने के लिए जितना प्रोटेस्ट होता है, FIR होने में कितना प्रोटेस्ट होगा, भीम आर्मी मैं अभी तो मैं बैठूंगा उसका। आज तो मैंने किसी को नहीं बुलाया था कि मुझे मेरे इमरान भाई एडवोकेट साहब ने कहा ऐसा ऐसा है, तो मैं खुद चल के आया, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। कल का प्रोटेस्ट हुआ था नया नगर में, देखा कितनी बड़ी पब्लिक थी। इतनी आवाम खड़ी कर देंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर इनको लेना पड़ेगा। अभी नहीं ले रहे हैं, इंशाल्लाह इनको करना पड़ेगा। लेटर की बात कर रहे थे अंदर की, हमने कुछ लेटर वगैरह दिया। अभी जो लड़का जो चिराग है, जिसका इन्होंने स्टेटमेंट पहले कौन है चिराग? कौन है चिराग? जो वहाँ पास उसी सोसाइटी में रहता है, उसकी जो गाड़ियों का यहाँ पास देने आया था, तो उसके गाड़ियों के साथ और इसके पापा इनके बेटे के साथ उसको मच करके एक स्टेटमेंट में साइन ले ली गई है। और उस स्टेटमेंट को मान रहे हैं एकदम ओके, वही एक्सीडेंट केस। मेरा भाई पहले एक बात बताओ, जो क्रेन गिरा मुजम्मिल पर, वो मामला अलग है। हाँ, गाड़ी से आदमी जान से बड़ी है, गाड़ी बड़ी है। हाँ, पहले मुझे बता दो, एक बच्चा, जवान बच्चा 21 साल का लड़का जा रहा है यार, किसी का बेटा जा रहा है, क्या होता है? एक बच्चे के माँ बाप के सामने अगर बच्चे चोट लग जाती है तो उसकी जान निकल जाती है। हम भी बच्चे के एक बेटी के बाप हैं हम, हमारा मालूम मेरे बच्चे क्या है, हमें ज़्यादा तकलीफ होती है तो बेटी को हम निकल जाती है, बच्चा जान चला गया है, और तुम उसका बच्चा हो, उसका बाप प्रोटेस्ट कर रहा है बारिश से भीगते हुए, FIR नहीं ली जा रही है। ये पहले क्या, इसका मतलब क्या समझूं? ऊपर से दबाव पूरा है, ये मैं बोल दूं, चाहे मंत्री लेवल हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन दबाव पूरा है। पुलिस स्टेशन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन कार्रवाई करवा के रहेंगे। अच्छा, आप लोग की मांग क्या रहेगी? मांग यही है, बिल्डर के ऊपर FIR चाहिए, यही मांग है। हाँ, मांग यही, बिल्डर के ऊपर FIR चाहिए, कोई दूसरी मांग नहीं, कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्डर के ऊपर FIR चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। नाम है आपका? मेरा नाम आहद अस्करी है और मैं विक्टिम का ब्रदर हूँ। जिसकी मौत हुई मुजम्मिल? हाँ, उसका मैं भाई हूँ। तो मेरा बस एक सवाल है कि जो ये सब चीज़ हुई है, अभी विक्टिम के फादर ये टाइम पे उनको उनके बेटे के पास रहता था जिनको उनने खोया है, वो छोड़ के 6 घंटे से यहाँ पे पुलिस में खड़े हैं, ना कोई FIR ले रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस हमको झूठी आस दी जा रही है, यहाँ से कि वो आका हो जाएगा, वहाँ से बस हमको घुमाया जाएगा। मुजम्मिल आपके साथ ही रहता था? मुजम्मिल मेरा भाई है और मेरी फुप्पी का लड़का है। आप सब साथ में ही, मतलब मुजम्मिल के साथ में उठना बैठना? हाँ। और सबसे क्या करता था मुजम्मिल? मुजम्मिल अभी जस्ट स्टडी कर रहा था। और मेरे को आपको एक बात बताना था, इन लोग, मेरा भाई है ना, और जो है ना, वो लोग है ना अंधेरी में रहते थे, ये जस्ट लोग रिसेंटली शिफ्ट हुए, ये टावर शिफ्ट हुए। हाँ, और उसके बाद फिर ऐसा जो ये सब सिचुएशन हुई। अब मेरा पॉइंट वाली बात ये है कि जितने लोग के साथ हम यहाँ पे गिड़गिड़ा रहे थे मेरे भाई के लिए कि उसका इंसाफ दो, या जितने भी लोग हैं, अगर उनके बेटों के साथ होता और वो ये सिचुएशन में खड़े रहते तो क्या वो बात सही है? ये मैं जानना चाहता हूँ। जो मेरे एक भाई के साथ हुआ, वो यहाँ जितने भी लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे, जो भी XYZ, मैं नाम नहीं लूंगा, डिपार्टमेंट कोई भी XYZ, बट अगर उनकी औलाद के साथ होता तो क्या ये उन लोग को चलता? हमारा 3 दिन तक उनकी औलाद को, उनके बेटे को जिनकी डेथ हुई, इंसाफ नहीं मिलता, तो इज इट राइट? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। क्या ये बात सही है? हमारे में से किसी के साथ होता है तो क्या सरकार से हम लोग को यही पूछना है कि हमारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये इससे हम लोग को पता चल रहा है कुछ कि नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है कुछ तो हमको जानना है। तो भाई के साथ हुआ है, कानून से उम्मीद होती है लोगों को, पर आज तो वो भी नहीं बची, मतलब कि कोई घर वाले। आप लोग मांग क्या रही? मांग तो यही है ना सर, FIR। मेरी मांग क्या है मालूम? मेरे भाई की जो डेथ हुई है ना, मेरी बस ये मांग है, जिसकी वजह से डेथ हुई है, वेदर इट्स बिल्डर, कॉर्पोरेटर, वो है, उन लोग का लुकआउट है, जो भी थे उसको उसके साथ वो होना चाहिए, इंसाफ मेरे भाई के साथ होना चाहिए, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल, हमें कुछ ऐसा नहीं है।